हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ राज ऑलआउट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रश्नावली 7.2 अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसका कुछ सवाल हमने कर लिया था और जो परिचय था यानी कि बेसिक चीज़ 7.2 का वो भी हमने कंप्लीट कर लिया और वो सब आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो आज जो करेंगे प्रश्नावली 7 का उससे आगे सवाल जो मैंने पहले कराया था। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक नोट्स नहीं खरीदा, नोट्स जाके जरूर खरीदें। इस अकाउंट नंबर पर आप नोट्स 150 रुपया पे करें, फिर आपको नोट्स मिल जाएगा। लेकिन नोट्स मिलेगा किस चीज़ का, ये मैं आपको बताता हूँ। नोट्स जो दोस्तों आपको मिलेगा, ये पूरा गणित दिख रहा है आपको, ये जो पूरा एनसीईआरटी मैथ है, ये पूरा नोट्स आपको पूरा चैप्टर का, क्या ये पूरा चैप्टर का नोट्स दोस्तों हम दे रहे हैं आपको। तो ये पूरा चैप्टर का नोट्स आपको 150 रुपये में पूरा मिल जाएगा। कितने रुपये में? 150 रुपये में आपको पे करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर आपको दिख रहा होगा, इस अकाउंट पे आपको 150 रुपये पे करना पड़ेगा, फिर वो नोट्स आपको पूरा दे दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है इस नोट्स में आप क्या खासियत है, क्या आपको फ़ायदा होने वाला। देखिए, अगर आप बोलेंगे कि सर हम तो पूरा मैथ तो हम पढ़ा देंगे, बात ठीक है, मैथ तो हम पूरा देंगे, लेकिन आप नोट्स भी आप खुद से बनाते हो। लेकिन ये जो नोट्स जो पूरा 150 रुपये मिलेगा नोट्स आपको, ये पूरा बनाया हुआ मैंने खुद से बनाया, ये पूरा बनाया आपको मिलेगा, जो कि आपको हमेशा के लिए वो काम आएगा। ठीक है, तो उसमें बहुत आपको फायदा होगा। आप पूरा अगर नोट्स ले लेते हैं, पूरा मैथ में आपको 100 में 100 आना बिल्कुल भी तय है। 100 में 100 एक भी कम नंबर नहीं है। और मैं तो इधर पढ़ाई रहा हूँ, आपका जो दिक्कत होगा आपको वहाँ पूरा मैं दोस्तों आपका जो कंप्लीट मैथ सिलेबस तो कंप्लीट करवा ही दूंगा। ठीक है, तो नोट्स में आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर वो नोट्स ले लेते हैं आप, तो आपका जो भाई बहन आएंगे आपके नीचे जो है, जो 9th में पढ़ रहे हैं, तो वो फिर पढ़ेंगे तो उनको भी नोट्स काम आ जाएगा। ठीक है, उनको भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए भी काम ये आ जाएगा। ठीक है, तो नोट्स आप जरूर खरीदें, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला था। और आज का जो टॉपिक क्या है, वो प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो प्रश्न नंबर 4 आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न 4 हमने लिख दिया पहले ही, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपको कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले इसका क्या डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या कहता है, दो बिंदु आपका, एक बिंदु -3, 10 और एक 6, -8। चलो भाई, सबसे पहले आपको डायग्राम तो हमेशा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह से हो गया। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। जरूरी नहीं है ए बी को आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहला वाला दिया जो है, ये आपको पहले वाले के लिए दिया गया, तो ए कितना आपका -3, 10 दिया गया। ठीक है, और बी कितना, ये बी है, तो बी आपका 6, -8 दिया गया। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्या करें, जोड़ने वाले रेखाखंड। अब तो ए बी तो एक रेखाखंड हो गया, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6, मतलब ये जो ए बी रेखाखंड है, इसके बीच में एक बिंदु है, इसके बीच में एक बिंदु है जो कितना -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी मान के चलो यहाँ कोई एक बिंदु सी होगा और इसका जो निर्देशांक दिया वो दिया -1, 6, ये इसका निर्देशांक दिया हुआ। अब जो सी का जो निर्देशांक दिया हुआ है, ए बी एक रेखाखंड है, इसका सी जो है, ये सी ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, यही निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो चलिए इसे आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको ये बोले कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसको आप के अनुपात 1 में विभाजित करना, ऐसे आप लिख लीजिए। तो इसको ये तो m होता है, आपको पता होगा, और ये n होता है। जिसने पिछला वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा कि mn क्या होता है, ये सब उसको बताया जा चुका है। तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको वहाँ पूरा इसके बारे में जानकारी हो जाएगा, m क्या होता है, n होता है। ठीक है, तो ये m होता है, ये n होता है। तो यही पूछ रहा है कि किस अनुपात ये होता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। ये c का जो निर्देशांक है, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब भी ऐसा बात बोले तो हमेशा मानिए कि k/1 में विभाजित करता है। किसमें? k/1 में विभाजित करता है, यानी कि m का वैल्यू k हो गया और 1 का वैल्यू n हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, अब क्या करेंगे, हमें तो क्या निकालना है, k का, ये प्रॉपर k का वैल्यू निकालना है। एक तो भाई है ही पहले से, तो चलो भाई लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ए बी, तो x का निर्देशांक क्या लिखेंगे, x का निर्देशांक, x का निर्देशांक सूत्र क्या होता है। अब तो सूत्र तो भाई आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, mx2 + nx1 बटे m + n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का निर्देशांक, तो यहाँ c के लिए हम निकालें। ठीक है, c के लिए निकालें, तो c कितना दिया, -1 दिया हुआ, तो ये इसका जो वैल्यू होगा, ये x के बराबर -1 हो गया। क्या हो गया, ये जो है ये x होता है ना, और ये क्या होता है, y होता है। तो c1 ने पूछ रहा है कि c किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो c का जो विभाजित करेगा वो k/1 विभाजित करेगा, लेकिन जो इसका जो होगा ये आपका x हो गया और ये आपका y, ये सब आपको पता है। तो x का निर्देशांक यानी x का वैल्यू क्या, -1 आपका दिया, तो इसके बदले -1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर mx2, m तो आपका ये k है, k गुना x2, x2 क्या होता है, ये तो आपका x1 है। ये सब तो आपको क्लियर भाई है, भाई ये सब कराया जा चुका है आपको। ठीक है,
और ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 है। ये सब 7.1 में ही जब निर्देशांक ज्यामिति शुरू किया गया था उसी समय ये सब बताया जा चुका है। x1 y1 x2 वैसे ये सब क्या होता है ये सब बताया जा चुका है। ठीक है, तो k गुने x2 कितना आपका, x2 देखिए 6 है, तो 6 आप कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस वैल्यू पुट करना है। n की वैल्यू आपकी 1 दे रखी है तो 1 रख दो, और x1 जो दिया x1 आपका -3 दे रखा है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब देखो m प्लस n, तो m प्लस कितना होगा k प्लस n, यही तो m है ना, तो दे दो भाई k प्लस n। ठीक है, अब देखो इधर तो -1 है, इधर क्या k गुने 6 के, अब 1 गुने -3 तो -3, अब बटे k प्लस 1, इधर क्या होगा बटे 1। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे तो करो, 1 गुना इतना पूरा करेंगे इतना ही होगा, 1 को किसी से भी गुना करो उतना ही होता है। तो 6k-3 बराबर, अब फिर इधर भी वही बात है, देखो इधर लेकिन -1 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ +1 था तो चुपचाप ऐसा ही लिख दिया, लेकिन यहाँ -1 है तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो माइनस से गुना जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 गुना के माइनस के, फिर माइनस गुना +1 तो -1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो जात वाले को मिला दो, चर वाले को चर वाले के साथ, अचर वाले को अचर वाले, तो चर वाला पार्ट कौन सा, ये जो के वाला पार्ट है ये चर वाला पार्ट, तो चलो भाई चर वाले को मिला देते हैं। तो 6k ये माइनस के इधर लाएंगे तो क्या प्लस क्या होगा, ये सब तो बेसिक बात है आपको पता है। उधर क्या बचा -1, इधर -3 उधर फेंकेंगे तो क्या +3 हो जाएगा। अब देखो 6k प्लस के यानी कि देखो यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, समझिएगा, यहाँ इन्हें कुछ 1 है, तो 6k प्लस 1 के 7 के हो गया, तो 7k अब -1 प्लस 3 यानी कि 3 में गया 2 बचेगा। तो k बराबर क्या, आप देखिए 7k, ये दोनों आपस में क्या गुना में, जब कोई भी चीज़ गुना में रहे अगर आप दाएं तरफ फेंक रहे तो वो भाग में जाता है, तो k बराबर फाइनली आपका हो जाएगा 2/7। तो ये आपका आंसर हो गया। तो k का मान कितना आ गया 2:7, k का मान कितना 2:7। अब तो लिखेंगे तो k बराबर 2/7 यानी कि ये c जो है बिंदु C ए बी रेखाखंड को कितना है 2:7 यानी 2:7 में विभाजित करती है। अब कई बोलेंगे सर एक जो है तो एक से क्या फर्क पड़ता है, 2/7 बटे 1 दे तो फिर भी तो वही आएगा, 2/7 आएगा तो विभाजित करता है। ठीक है, तो ये फाइनली आपका 2:7 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे सवाल नंबर 5, तो अभी वीडियो में रुके रहिए। आपको सवाल दिख रहा होगा, सवाल नंबर 5 कर रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए इतना और बी इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, ये आपका सवाल कर रहा है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। सबसे पहले वही काम करेंगे, डायग्राम हमें हमेशा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई एक डायग्राम पहले बना लेते हैं, ये आपको हमेशा बना लेना है ताकि एग्जामिनर भी समझे बंदा तेज है तो उसको फुल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, सीधा नहीं बन रहा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ए मानो इसको बी मानो। ठीक है, और बीच में कोई सी पॉइंट जो है ना, सी पॉइंट जो है ये एक्स अक्ष से विभाजित है। किससे विभाजित है, एक्स अक्ष से। एक बात आप नोट कीजिए कि जब बोले एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो वाई को 0 रखेंगे, और जब बोले, चलो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, या पॉइंट नोट करके इसे लिख लो, जब बोले एक्स अक्ष से विभाजित होता है, अगर एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो एक्स को तो एक्स ही रखेंगे और वाई को 0 रखेंगे। और जब बोले कि वाई अक्ष से विभाजित होता है तब वाई अक्ष से बोले तो वाई अक्ष से बोले तो वाई को वाई रखेंगे, लेकिन एक्स को 0 रखेंगे, तो एक्स तो 0 होगा और वाई वाई रहेगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए सवाल सॉल्व करने से पहले। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको आता है फिर आप आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं मिटा देता हूँ, ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी। ठीक है, तो इस सवाल में क्या कर रहा है, इस सवाल में वही कह रहा कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो एक्स अक्ष यानी कि ए बी एक रेखाखंड है, इसका निर्देशांक आपको दिया गया है, ए का वैल्यू दिया आपका 1, और बी का वैल्यू दिया -4,5 -4,5 ये आपका दिया गया है। और एक्स अक्ष से विभाजित होता है, जो बीच में सी पॉइंट है ये एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो मैंने बोला कि जैसे एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो क्या है, एक्स को तो एक्स ही रखेंगे और जो वाई वाला पार्ट है उसको 0 करेंगे। तो एक्स वाई होता है ना, यहाँ पर ऐसे होता है, कोई भी बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई होगा, तो इसी तरह तो एक्स ही रहेगा, एक्स अक्ष से बोला तो वाई को क्या करेंगे 0 करेंगे, तो 0 कर दिए। ठीक है, अब बोला कि सी जो है यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा, यही बोल रहा है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो सी का निर्देशांक भी ज्ञात करना हमें, और बोल रहा कि हाँ यही बोल रहा है ज्ञात करने। ठीक है, तो जब भी आपको बोले कि निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, अब देखो यहाँ तो एम एन दिया नहीं है, देखो सबसे पहले बात एम एन तो दिया नहीं, तो निर्देशांक जैसे बात आए तो एम एन हमें पता होना चाहिए।
तो एम एन तो हमें दिया है नहीं, तो वही काम करें, जैसे एम एन नहीं दिया तो k/1 मान लगे, इसको भी k मान लो, इसको भी 1 मान लो। यहाँ तक बात क्लियर सबको। अब देखो फिर बनाते हैं इसको। सबसे पहले x का निर्देशांक, चलो x का निर्देशांक सूत्र क्या होता है, mx2। ये सूत्र तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो x का निर्देशांक, x का निर्देशांक तो x ही दिया हुआ है, तो चलो भाई लिखते हैं। तो x बराबर m कितना दिया, m तो k दिया हुआ है, k गुना x2, ये पता है आपको, ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। तो x2 कितना -4, तो k गुना -4 प्लस m तो आपका 1 दिया हुआ तो 1 रख दो, तो 1 गुने x1 कितना, x1 1 बटे m प्लस n, तो k प्लस n। यहाँ तक क्लियर सबको। अब इधर क्या, x बराबर k गुना -4 k अब प्लस 1 गुना 1 अब बटे k प्लस 1। यहाँ तक क्लियर सबको। देखिए अगर x k का कुछ मान रहता तो वैल्यू निकाल लेते, फाइनल वैल्यू निकाल, लेकिन k का तो कुछ मान है नहीं। अब चलो x का निर्देशांक हमें इतना है, तो x बराबर इतना निकाले हैं, लेकिन अब निकालते हैं y का निर्देशांक। अब लिखेंगे y का निर्देशांक, y का निर्देशांक तो क्या होगा, तो अब लिख सकते हैं c के लिए, ऐसे लिख सकते हैं ना, c के लिए यहाँ भी लिख लीजिए c के लिए x का निर्देशांक, ठीक है। c के लिए y का निर्देशांक तो क्या होगा, सूत्र क्या होगा, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस 1, ठीक है। अब देखो y कितना दिया हुआ, देखिए ये आपका x होता है, ये y, तो y कितना 0 दिया हुआ, तो यहाँ 0 लिख देंगे y के बदले में, 0 बड़ा m तो k दिया आपका, y2 देखिए y2 आपका 5 दिया हुआ, तो 5 रख देते हैं। अब प्लस n तो आपका 1 दिया हुआ है, n आपका 1 दिया हुआ, और y1 कहाँ गया आपका, y1 -5 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ सिर्फ मान बैठाना और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, m प्लस n यानी कि k प्लस 1, तो k प्लस 1 इसको हम ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। अब 0 अब बराबर k गुना 5 के हो गया, अब प्लस 1 गुना -5 तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस देने की जरूरत ही नहीं है। अब बटे k प्लस 1। अब देखो कोना कोने गुना कर दो तो क्या होगा, इसको अगर इससे गुना कर दिए 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से भी गुना करो वो 0 ही हो जाएगा। और फिर इसको इससे करो, तो चलो थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। तो इधर हम करते हैं, तो इतना गुना 0 तो ये 0 ही हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं। 1 गुना 5 को -5 तो इतना ही होगा, 5k -5 अब बराबर इतना गुना 0 तो 0 ही हो गया। अब देखो 5k ये -5 है उधर फेंको तो क्या हो जाएगा, जब तो 0 पहले से -5 तो 0 + 5, तो 5k बराबर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। अब देखिए 5 कट गया, तो इधर क्या हो, एक बार में कटा तो k बराबर 1 हो गया। तो k का मान फाइनली कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए k का मान तो 1 आ गया, लेकिन तो k का वैल्यू तो 1 आ गया, लेकिन हमें तो यहाँ भी निकालना है ना, x का वैल्यू भी निकालना। ये तो पता चल गया कि 1:1 में विभाजित कर रहा है, लेकिन ये भी निकालना बोल रहा है ना, c का निर्देशांक भी ज्ञात करें, मतलब जो विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो निर्देशांक देखिए आपका जो x कला था, x का ये है ना, x का निर्देशांक कितना है -4k + 1, तो यहाँ लिखेंगे x का निर्देशांक बराबर कितना निकाले हैं, -4k + 1 बटे, इसको बस चुपचाप लिख दो, -4k + 1 बटे k + 1। अब देखो -4 अब k कितना निकाले, k 1 लिखा, तो 4 गुने 1 अब +1 अब बटे k कितना निकाले, 1 + 1, ठीक है। अब जरा देखिए उधर, देखिए -4 गुना 1 -4 प्लस 1 तो हैवे किया तो 1 दे देंगे, अब बटे 1 + 1 2। अब देखिए -4 + 1 क्या होगा, -4 + 1 क्या होगा, -3 होगा। जब भी बड़े में माइनस लगा और उसको घटाएंगे तो क्या माइनस होगा, तो -4 + 1 -3 हो गया, और नीचे क्या 2, तो ये आपका आंसर आ गया। तो जो x का वैल्यू यहाँ कितना हो गया, -3/2, 0, तो ये आपका फाइनल आंसर दोस्तों आ गया, ठीक है। तो 5 नंबर सवाल आपका क्या होता है, इस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक।